हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले वीडियो में हमने जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पे मैंने सिंपल आपको एक डेफिनेशंस और उनके बीच में डिफरेंस क्या था कि आइडियल सॉल्यूशन जो है राउट्स लव ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करते। उसमें आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, नॉन आइडियल में नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, नॉन आइडियल में नहीं होता। तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस वहाँ पे ले सकते हैं उसके अंदर है। लेकिन उसके बाद इसके अंदर जो है एक मेन जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। कि ग्राफ की सहायता से हम किस तरह से इसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे अब इसके अंदर हमने कहा कि ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं, और ये हम आइडियल मान के चलते हैं। इट ओबे राउट्स लॉ। और उस केस में जो है दोनों कंपोनेंट है, इसके अंदर जो है हमने जो सॉल्यूट को कंपोनेंट बी माना और सॉल्वेंट को कंपोनेंट ए मान के चल रहे हैं। तो जब ए और बी कंपोनेंट मान के चलेंगे इसके अंदर जो है, तो जो प्रेशर होगा टोटल वो पी ए प्लस पी बी होगा। जबकि पी ए क्या होता है, पी ए नोट इंटू एक्स ए, और पी बी क्या होता है, पी ए पी बी नोट इंटू एक्स। तो इसमें ग्राफ की फॉर्म के अंदर इसको कैसे बिल्ड करेंगे कि अब हम कंडीशन मान सकते हैं कि जब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, कि मान लो मेरे पास कंपोनेंट ये है, तो उस समय उस टाइम पे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 मान के चल रहे हैं। तो जब हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो पी ए इसके बराबर हो जाएगा पी ए नोट के, और ये किसके बराबर है। तो यहां पे जो है हम मान लेते हैं कि मान लो ये पी ए है, तो यहां पे मान लेते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1, और एक्स बी क्या था 0। एक्स बी मान लेते हैं यहां पे 0 था। तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम इस तरह के इक्वेशंस को करते हैं। ये एक डॉटेड लाइन के अंदर एक ग्राफ आएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां हमने 0 माना, एक्स ए को 1 माना, तो सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे एक्स बी का जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का कम होता चला जाएगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है ये कम होता चला गया। इस कंडीशन के ऊपर क्या होगा, एक्स ए हमारा 0 हो जाएगा और एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उस केस में हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट, यानी कि प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, लगभग ये मान लेते हैं हम लोग। तो ये चलो इसको हम जो है डॉटेड लाइन से कलर से दिखा देते हैं। ये बन गया। तो इस कंडीशन के ऊपर एक्स ए हमारा 0 हो जाएगा और एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर था हमारा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस बी। इसको हम कहते हैं नंबर 1, इसको कहते हैं नंबर 2, और ये जो हमारे पास होगा ये P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा अगर हम इसके अंदर आइडियल बिहेवियर मान के करते हैं इस तरह।
तो आइडियल बिहेवियर के लिए हमारा जो है जो एक्सप्रेशन होगा वो इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा इसके अंदर जो है। तो ये जो है कंडीशन जो है आपकी क्लियर होगी। इसके अंदर जो है 3 कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या था, जब XA इक्वल टू 1 था उस केस में PA इक्वल टू P नोट आ गया, तो हमारे पास ये कंडीशन, तो PA नोट का हमने इसको। जब हमारे पास जो है XB इक्वल टू 1 था तो उस केस में जो है PB क्या होगा, PB नोट। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास जो है। तो इसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो है XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1 और उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ओनली ड्यू टू कंपोनेंट B। कंपोनेंट B किसको माना हमने, सॉल्यूट को। और ये जो थर्ड इक्वेशन होगी इसके अंदर जो है इसको हम जो है इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं इसके अंदर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का था उसको। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नॉन आइडियल। अब हम लेके चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो है 2 पॉसिबिलिटी हैं कि P नॉट इक्वल, ये हमने कहा जब हम नॉन आइडियल की बात करेंगे तो P नॉट इक्वल टू PA प्लस P होगा। तो इसमें P क्या होगा, मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो 2 सिचुएशन है यहां पे, मोर देन 1, लेस देन 1। तो जब इसके अंदर जो है इन दोनों कंडीशंस की हम बात करते हैं कि क्या ये राउट्स लॉ को, जो हमने कहा कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओपन नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, P नॉट इक्वल टू PA प्लस PP। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। सेकंड क्या हो गया, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। तो 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे हमारे पास नॉन आइडियल के लिए, जब हमने कहा मोर देन 1 है और लेस देन 1 है। तो एक हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हो गई, एक हमारे पास हो गई नेगेटिव डेविएशन। अब इनके बारे में हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। अगर हमारे पास जो है दोनों कंडीशन, दोनों फिर अलग अलग लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो पहला हम लेके चलेंगे सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। पहली कंडीशन क्या होगी, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको हम कैसे मान के चलेंगे, अभी यहां पे जो है, तो इसके अंदर जो है जो कंपोनेंट A और B हम मान के चल रहे हैं। A क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट, और B क्या था, सॉल्यूट। तो इसके अंदर जो है जो AA इंटरैक्शन है और BB इंटरैक्शन है, आपस में AA की फोर्सेस या BB की जो फोर्सेस हैं आपस में, उनके बारे में हम यहां पे शो करेंगे। ठीक है,
So non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law on mixing the two volatile component. ये दोनों volatile component है, ये दोनों कैसे हैं? volatile component. तो volatile component मान के चलेंगे तो प्रेशर यहाँ पे दोनों की वजह से होगा, यहाँ पे जो है। तो इसके अंदर जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन, यहाँ पे जो ए की इंटरेक्शन थी या बी की इंटरेक्शन थी, जब इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी ए बी, ये लेस मैग्नीट्यूड की होंगी। इनका मैग्नीट्यूड लेस होगा। जब मैग्नीट्यूड लेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर मान के चल रहे थे, तो ये वेपर प्रेशर हम ज्यादा सपोज करेंगे यहाँ पे। तो ज्यादा जब सपोज करेंगे तो ग्राफिकल, ये जो मैंने ग्राफिकल मेडिटेशन की थी, ये हमारे पास जो है आइडियल सोल्यूशन के लिए थी। लेकिन जब हम यहाँ पे जो है अब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो है जो डेविएशन होंगी वो ग्राफिकल मेडिटेशन के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा ऑब्जर्व होगा। लेकिन जब हमारे पास जो है एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0 और एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, ये हमारे पास जो है इधर था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर जो है बाकी जैसे आइडियल में बताया था, अभी तक मैं वहीं तक पहुंच रहा था, लेकिन अब डेविएशन कैसे हमने इसके अंदर प्रिंट करना है। तो इस केस में जो है जब पॉजिटिव डेविएशन होंगी, आपका जो है जो एक्स ए इक्वल टू 1 था, एक्स बी इक्वल टू 0 था और एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेम रहेंगी। लेकिन जो बीच में जब हम कहते हैं एक्स ए कम होता चला गया और एक्स बी बढ़ता चला गया, तब आपकी प्रेशर किस टाइप की आ जाएगी। इसको ये ये अगर हम इसके अंदर जब पॉजिटिव डेविएशन मान के चल रहे हैं, तो ये रोटेशन होगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका लेस मैग्नीट्यूड में होगा और प्रेशर इस केस में बढ़ जाएगा इसके अंदर जो है। सो इट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव और डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो पॉजिटिव, और ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो यहाँ पे जो है ये ग्राफिकल मेडिटेशन दिया है मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए। तो इस केस में आपका डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफिकल मेडिटेशन है। तो इसमें ए और बी जो दो कंपोनेंट हैं, जिसको सॉल्वेंट और सोल्यूट का हमने, इनके बीच में जो आपस की इंटरेक्शन होगी, जो ए या ए बी के बीच में होगी, तो जब इनका सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन बनने के बाद जो आपस में सोल्यूशन बनने के बाद क्या होगा कि ए और बी आपस में मिक्सअप हो जाएंगे जो है। तो मिक्सअप होंगे तो इनकी जो फोर्सेज होंगी लेस मैग्नीट्यूड की होंगी जो है, तो इस वजह से इनका प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इसको कैसे और प्रिंट करेंगे इसके अंदर जो है, अब फोर्सेस का एग्जांपल, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देके चल रहा हूं, मैं अब आपको जो है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, प्लस अब इसमें इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन,
ये कंपोनेंट ए और बी जैसे मान के चल रहे हैं, इनका जब हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे जो है इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। तो ये मान लो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे जो है बी लिया यहाँ पे और ये लिया ए। तो यहाँ पे जब बी की आपस में इंटरेक्शन होगी क्या होगा, इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो साइक्लोहेक्सेन है उसका फार्मूला ये है, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन बनेगा तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो इनके बीच में यहां पे आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मान लो कंपोनेंट मैंने बी माना था, ये ए माना था, जब इसके बीच में ये ए कंपोनेंट आ जाएगा इसके अंदर जो है, तो इनकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका लेस हो जाएगा। लेस जब हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये एग्जांपल जो है इस केस में जो है हम इनके बीच में जो पहले फोर्सेस थी ए और बी के बीच में, ठीक है, जब इनका सॉल्यूशन बनेगा ये लेस मैग्नीट्यूड की हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। इसी तरह से हम लेते हैं इसके अंदर जो है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो जैसे पॉजिटिव की बात की थी हमने, उसका बिल्कुल उल्टा हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि उस केस में जो है, जैसे हमने पहले ही एक आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल का एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था मैंने, कि इसके अंदर है ये मान लो पी ए है, इसको हमने पी बी मान लिया, और ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी की थी हमने। ये आइडियल सॉल्यूशन की थी हमने, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, और ये था पी ए, ये पी बी, ये पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस केस में भी हमारे पास दो कंपोनेंट है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट। तो सोल्यूट को हमने कंपोनेंट बी माना, इसको हमने माना ए। तो उस केस में बिल्कुल बाकी सारा सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जब नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो हमने जब इनका सॉल्यूशन बनाया तो इनके बीच में ए और बी की जो फोर्सेस होंगी वो हायर मैग्नीट्यूड की होंगी। तो जब हायर मैग्नीट्यूड की होंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके अंदर जो प्रेशर की ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, वो लगभग इस टाइप की होगी। तो प्रेशर हमारा यहाँ पे कम होगा जब इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो हायर साइड की होंगी, बिकॉज इट इज ए नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अंदर जो है डेल्टा V mixing is negative, delta H mixing is also negative, and they also does not obey Raoult's law.
इस कंडीशन के ऊपर जो है ये नेगेटिव डेविएशन की हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो एग्जांपल लेंगे हम जो है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसमें जो एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है ये होता है CH3 CO CH3 और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। तो इनके बीच में मान लो ये कंपोनेंट हमने ए माना, ये मान लो बी माना, हमने यहाँ पे आपस में जो फोर्सेस थी वो वीक थी, लेकिन जब इनका सोल्यूशन बना आपस में फोर्सेस इनकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, इनके बीच में किस तरह से आएगा इसके अंदर जो है, फिर हमारे पास जो है ये जो हमने कहा क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन के साथ इस तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो आपस में फोर्सेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। फोर्सेस बढ़ेंगी तो जैसे मैंने कहा था हायर मैग्नीट्यूड की होंगी, तो हायर मैग्नीट्यूड का होगा तो लेस प्रेशर होगा, तो उस केस में नेगेटिव डेविएशन शो करेगा जो है। तो ये हमारे पास जो है दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। मैंने दोनों आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। थैंक यू।